हेलो दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके जो दो पार्ट है आपका। पहला नर्वस कोऑर्डिनेशन, बाद में कैन सी केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो उनके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आज हम लोग कवर करेंगे। ओके, विच आर फ्रॉम यू कैन सी आपका टेक्सचुअल भी है, साथ में आपका क्वेश्चन बैंक भी है, कोई एडिशनल मैंने भी तैयार किए। ओके, चलिए, तो इट विल कवर द एंटायर यू कैन सी चैप्टर ऑल्सो, रिवीजन भी हो जाएगा। तो डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम किसमें पाया जाता है? ओके, तो जो लोअर मोस्ट एनिमल्स है यू कैन सी आपके इन्वर्टिब्रेट्स, उनमें नर्वस सिस्टम इज नॉट वेरी डेवलप्ड, इज मेड अप ऑफ नेट ऑफ यू कैन सी व्हाट सेल्स का एक जाल रहता है नर्व सेल्स का। तो उसको डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं, और वो है आपका हाइड्रा। ओके, तो प्लानेरी में लेडर टाइप होता है, इंसेक्ट में गैंग्लियोनेटेड टाइप होता है, अर्थवो में भी गैंग्लियोनेटेड टाइप होता है। गैंग्लियोनेटेड टाइप से अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम ज्यादा एडवांस हो गया। चलिए, क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ डिस्क्रीट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो डिस्क्रीट मतलब क्या? बी केयरफुल। डिस्क्रीट मतलब ऐसा ग्लैंड जो खाली एंडोक्राइन फंक्शन करता है, ओके, और खाली हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, उसको डिस्क्रीट कहते हैं, या होलो एंडोक्राइन भी कहते हैं, क्योंकि उसका मेन काम ही आपका हार्मोन्स प्रोड्यूस करना है। चलिए, तो आपको हर एक जो ग्लैंड है उसको ध्यान से देखना है कि कोई ऑड मैन तो नहीं है। तो इसको देख, ऑड मैन से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो सारे के सारे जो ग्लैंड्स है एक पर्टिकुलर ग्रुप में, वो सब डिस्क्रीट होने चाहिए। इसमें एक भी अगर क्या है आपका हेट्रोक्राइन है या मल्टीपल दूसरे फंक्शन करता है, तो उसको आपको इग्नोर करना है। जैसे अभी पहले फर्स्ट केस में थाइमस है, ओके, देन थायराइड है, ओके, एड्रिनल है, ओके, लेकिन ओवरी ऑन पैनक्रियास जो है, ओके, तो पैनक्रियास आपका ड्यूल यू कैन सी ग्लैंड है, क्योंकि उसमें एक्सोक्राइन फंक्शन भी एंजाइम से प्रोड्यूस करता है। ओवरी आपको मालूम है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल, पीनियल, ये हो सकता है क्या? चलो बाद में देखते हैं। सलेवरी ग्लैंड, ये तो बिल्कुल, ये फिर बाकी देखने की जरूरत नहीं है। सलेवरी ग्लैंड जो है वो खाली सलाइवा प्रोड्यूस करता है। फिर पिट्यूटरी है, पैनक्रियास आ गया तो ये भी नहीं है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर है पी, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल। तो बी केयरफुल, भले आपको एक ऐसी ऑप्शन मिल गया, लेकिन तब भी बाकी ऑप्शंस को भी एक बार ध्यान से देख लेना। हो सकता है ज्यादा स्पेसिफिक आपको एक ऐसी ऑप्शन मिल जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट। द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ ए न्यूरॉन इज कितना मिलीवोल्ट? यानी कि न्यूरॉन जब एक्साइट नहीं होता है, जब ओके जब वो सिग्नल रिसीव नहीं करता है या सिग्नल ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो उसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। ओके, और द पोटेंशियल इज इन टर्म्स ऑफ मिलीवोल्ट्स। ओके, तो कितना है? तो नेचुरली इट इज मिनिमम, तो दैट इज -70 मिलीवोल्ट्स। और जब एक्साइट हो जाता है तो अल्टीमेटली डबल हो जाता है, 70 तक चले जाता है, 70 to 80 तक उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, +70 और +80 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट। हार्मोन थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन आर फॉर्म फ्रॉम, यानी कि उनका पिकर्सर कौन सा है? तो ये सब अमीनो एसिड से मॉडिफाई होते हैं। ओके, तो दे आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, तो अल्टीमेटली अमीनो एसिड के नाम होगा, ये सब अमीनो एसिड्स हैं। ओके, तो इसी में किसी एक से एक्चुअली आपका थायरोक्सिन, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन डिराइव होता है, तो वो है टायरोसिन। तो टायरोसिन में आयोडीन एक से ऐड करके आपका थायरोक्सिन हार्मोन तैयार होता है। ओके, चलिए, ए पैराथायरॉयड ग्लैंड ऑफ मैन इज रिमूव्ड। ओके, तो हर ग्लैंड एक्चुअली कोई कोई इंपॉर्टेंट हार्मोन तैयार करता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ग्रोथ, सेल यू कैन सी डिवीजन, उनको कंट्रोल करते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्टिव बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। ओके, तो अगर कोई भी ग्लैंड ग्लैंड बॉडी से रिमूव कर दिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो बिगड़ सकता है। ओके, तो रिमूव कर दिया मतलब डेफिशिएंसी हो जाएगी उस हार्मोन की, जो पैराथॉर्मोन, तो क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथॉर्मोन तैयार करता है, और पैराथॉर्मोन जो है वो कैल्शियम के वैकेंसी रिलीज से रिलेटेड है। वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, हड्डी के कैल्शियम को वो रिलीज करने का काम करता है। तो अल्टीमेटली देयर विल बी द डिस्टर्बेंस ऑफ कैल्शियम लेवल। ओके, तो राइट आंसर इज कैल्शियम लेवल। बाकी भी हमने ऑनसेट ऑफ एजिंग, तो किस हार्मोन को रिमूव करने से एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा? वो आपका ग्रोथ हार्मोन जो है, वो अगर रिमूव कर दिया तो एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, साइमन डिजीज प्रोड्यूस होता है उसको। ऑनसेट ऑफ मिक्सिडीमा, तो ये होगा थायरॉयड ग्लैंड जो अगर रिमूव कर दिया तो उससे मिक्सिडीमा हो जाएगा। ओके, फिर एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, अगर एएनएफ जो फैक्टर है वो निकाल दिया गया। ओके, चलिए, डैश इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, फिर उसके बीच में क्रेनियम और ब्रेन के बीच में 3 मेनिंजेस यू कैन सी लेयर होते हैं, मेम्ब्रेन्स कवरिंग होते हैं। तो ब्रेन के सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सा लेयर होता है, वो पूछा गया है। ओके,
तो यहाँ पे देखिए ब्रेन के जो कवरिंग्स है सारे कवरिंग दे दिए। क्रेनियम जो बोनी हार्ड यू कैन सी स्ट्रक्चर है जिसको ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, तो ये तो ब्रेन के डार्क कॉन्टेक्ट में। उसके बाद में ड्यूरामेटर है जो फाइब्रस होता है। उसके बाद में एरिकनाइड है जो स्पॉन्जी नेटवर्क जैसे होता है, ये भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। जो सबसे ब्रेन के कांटेक्ट में रहता है वो है पायोमेटर, सबसे थिन, सबसे वैस्कुलर, और इसी के थ्रू ब्लड और यू कैन सी ब्रेन के बीच में चीजें एक्सचेंज होती है। वेस्ट और यूजफुल सब्सटेंसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी लेयर से एक्सचेंज होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका है पायोमेटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। तो वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन के अंदर 4 हॉलो स्पेसेस है। ओके, तो पहला दोनों जो है आपका सेरेब्रम के अंदर होता है, उसको पैरासील कहते हैं। तो सेकंड वाला है ओके, वो भी पैरासील है, फर्स्ट एंड सेकंड पैरासील। थर्ड जो है डायोसील कहलाता है, जो डायनसेफेलम में होता है। फोर्थ वाला डायरेक्टली फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा मतलब उसको मेटासील कहते हैं। तो थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट करने के लिए एक नैरो चैनल रहता है। ओके, इस चैनल को क्या कहते हैं? तो इस चैनल के 2 नाम है, तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एक है आइटर, तो आइटर तो नहीं है, तो आइटर मतलब एक नैरो चैनल यू कैन सी, जैसे 2 बिल्डिंग के बीच में, 2 चॉल के बीच में जो नैरो चैनल होता है, मतलब बैक साइड में। ओके, इसमें थ्रू एक ही आदमी जा सकता है, उसको आइटर कहा जाता है। ओके, तो उसी से वर्ड लिखा है। तो इसको सिल्वियस नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, इसके लिए इसका नाम डक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को थर्ड के साथ जोड़ने वाला एक ओपनिंग रहता है, उसको फोरामेन ऑफ मोनरो कहते हैं। डायोसिल इज द थर्ड वेंट्रिकल और मेटासिल इज द फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, तो थर्ड वेंट्रिकल का नाम इधर है डायोसिल, फोर्थ वेंट्रिकल का नाम इधर मेटासिल है। ओके, इसका मतलब आपका वेंट्रिकल ही यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया पूरा। ओके, चलिए, द नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल्स यूजेस बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मींस टू सेंड सिग्नल वाया न्यूरॉन्स। इलेक्ट्रो केमिकल यू कैन सी व्हाट सिग्नल कहते हैं, पार्शियल इलेक्ट्रिकल पार्शियल केमिकल। जब न्यूरॉन से सिग्नल पास होता है तो वो इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है, लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होने के लिए केमिकल रिलीज करना पड़ता है, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इम्पल्स, यानी कि न्यूरॉन के कौन से पार्ट में सिग्नल एक्चुअली रिसीव होता है, फिर वो ट्रांसमिट होता है अप टू द एक्सॉन टर्मिनल, इसको एक्सॉन नॉब कहते हैं। ओके, चलिए, तो केमिकल सिग्नल न्यूरॉन के नेचुरल जिस पार्ट से रिसीव होता है वो है आपका डेंड्रॉन, तो दैट इज डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन इज द इफरेंट यू कैन सी व्हाट प्रोसेसेस जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, और एक्सॉन को डेंड्रॉन का एफरेंट प्रोसेस कहते हैं। सॉरी, एफरेंट मतलब इनकमिंग, और इफरेंट हो गया आपका आउटगोइंग, जो एक्सॉन कहलाता है। ओके, चलिए, फिर फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स आर द स्पेशल यू कैन सी केमिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म आउटसाइड द बॉडी, और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, जस्ट लाइक सेंट मॉलिक्यूल। ओके, तो ये बेसिकली क्या करते हैं? तो फेरोमोन्स की वजह से अल्टीमेटली, क्योंकि फेरोमोन एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को यू कैन सी व्हाट सिग्नल भेजता है, तो उसकी वजह से होता है बिहेवियर में यू कैन सी चेंज, क्योंकि एस्ट्रेशन हो गया, स्किन कलर, डाइजेशन, तो ये तो ऑर्गेनिज्म का खुद का यू कैन सी बॉडीली एस्पेक्ट है। ओके, तो इसके लिए नेचुरली हार्मोन्स, केमिकल्स, एंजाइम्स, नर्वस सिस्टम रहता है। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को सिग्नल तो उसके लिए सिग्नल रिलीज करता है। ओके, जो हवा में नेचुरली या तो मीडियम के थ्रू रिलीज होता है, उसको फेरोमोन्स कहते हैं, जिसको बोल सकते हैं सेंट। ओके, तो बिहेवियर को अफेक्ट करता है ऑफ इट्स यू कैन सी अदर पार्टनर या अदर यू कैन सी मेंबर ऑफ द स्पीशीज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, इन ऑर्डर फॉर अ स्टिमुलस टू बी इफेक्टिव, द स्टिमुलस मस्ट हैव अ मिनिमम इंटेंसिटी कॉल्ड डैश स्टिमुलस, यानी कि नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो टारगेट ऑर्गन, तो टारगेट ऑर्गन होता है आपका मसल, नहीं तो आपका ग्लैंड। ओके, तो मिनिमम स्टिमुलस जो चाहिए होता है ताकि वो ग्लैंड और वो मसल एक्टिवेट हो जाए, तो उसको क्या टर्म यूज करते हैं, तो उस टर्म को क्या कहते हैं? नेचुरल टर्म हमको देख लेना है। ओके, तो द टर्म इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, मिनिमम लिमिट वाला। ओके, उसको थ्रेशोल्ड कहते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट होता है। ओके, अगर ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कम सिग्नल जनरेट हुआ तो आपका टारगेट ऑर्गन जो है वो आपका काम नहीं करेगा या वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो मैच जो कॉलम अभी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हाइपर सिक्रेशन किसका? तो फर्स्ट कॉलम में हार्मोन्स का नाम, इसका हाइपर सिक्रेशन हो गया। राइट साइड में उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में या कंडीशंस के बारे में लिखा गया है। ओके, और ऑल्सो यहाँ पे भी सेम रूल जो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि मैच द कॉलम कर रहे हो, यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ओके, या टेबलर फॉर्म में आ सकता है, आपको ब्लैंक्स
यू कैन सी बॉक्सेस होंगे, जैसे थायरोक्सिन जहाँ पे है वो नहीं रहेगा, लेकिन उसके सामने एक्चुअली उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म रहेगा, तो आपको पहचान के हाइपर सिक्रेशन नहीं तो डिजीज का लिखना है। ओके चलिए, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर ज्यादा हो गया तो उससे कौन सा डिजीज होता है, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, लेकिन जो इजी वाला देखते हैं। इंसुलिन अगर ज्यादा हो गया, आपको मालूम है इंसुलिन, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ओके जिसको हाइपर ग्लाइसेमिक कहते हैं, तो बी केयरफुल। लेकिन अगर इंसुलिन का लेवल कम हो गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम हो जाएगा, उसको हाइपोग्लाइसेमिक कहते हैं, यानी कि सी का आंसर है 1। ओके ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हो गया, ओके तो अगर बच्चे बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो क्या होगा, बुटकापन आएगा। ओके अंडरस्टूड, तो उसको हम लोग कहते हैं ड्वार्फिज्म। लेकिन एडल्ट स्टेज में अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल वैकेंसी कम हो गया तो उससे साइमन डिजीज होता है। तो उसी तरह ग्रोथ हार्मोन बचपन से अगर ज्यादा है तो उससे होगा आपका जैगेंटिज्म, हाइट विल बी मोर देन 6 फीट। लेकिन अगर एडल्ट स्टेज में अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ गया, ओके तब उससे होता है हेड का साइज एब्नॉर्मल तरीके से बढ़ जाता है, उसको एक्रोमेगाली कहते हैं। ओके और एक यू कैन सी गोरिल्ला लाइक फिजिकल स्टेट तैयार हो जाता है पर्सन में, ओके जिसको एक्रोमेगाली कहते हैं। ओके तो फिर थायरॉक्सिन अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है, ओके उसे ग्रेव डिजीज होता है, जिससे आंखें जो है बल्ज्ड आउट होती है। ओके चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन देयरफॉर इज ए। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एक्सेस की वजह से होता है कशिंग सिंड्रोम, थायरोक्सिन के एक्सेस की वजह से ग्रेव्स डिजीज, इंसुलिन के एक्सेस की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया, पैराथॉर्मोन में वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, पैराथॉर्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। ओके चलिए, A collection of neuron cell bodies located outside the CNS is called, तो CNS के बाहर अगर नर्व सेल्स आपस में ग्रुप बना रहे हैं, मतलब क्लस्टर तैयार कर रहे हैं, प्लस सेल बॉडी मतलब साइटोन पार्ट। ओके तो ये टेक्निकल टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चारों टेक्निकल टर्म्स आपके सामने अभी दिख रहा है। ओके चलिए, तो सीएनएस का मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ पे सेल बॉडीज एक्यूमुलेट होते हैं तो उसको बेसल न्यूक्लियाई कहते हैं या खाली न्यूक्लियाई कहते हैं। ओके और अंदर जो फाइबर्स का एक ऐसी जाल रहता है उसको ट्रैक्ट कहते हैं। तो बी केयरफुल, सीएनएस मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जहाँ पे साइटोन एक्यूमुलेट होते हैं उसको बेसल न्यूक्लियस, और जहाँ पे फाइबर्स का बंडल रहता है उसको ट्रैक कहते हैं। और सीएनएस के बाहर मतलब आपका एएनएस में, पीएनएस में जहाँ पे सेल बॉडीज एक्यूमुलेट होता है उसको गैंग्लियन कहते हैं, और जहाँ पे फाइबर का बंडल बनता है उसको नर्व्स कहते हैं। इसके लिए स्पाइनल नर्व, ब्रेन से निकलने वाले जो नर्व्स बंडल है उसको क्रेनियन नर्व्स कहते हैं। ओके इन द सेम वे ये आप रखना है। तो अल्टीमेटली द आंसर इज गैंग्लियन। ओके सो द सपोर्टिंग सेल दैट प्रोड्यूस माइलिन शीथ इन द पीएनएस है, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि आपके नर्व फाइबर के जो बंडल्स है, मतलब एक्सॉन का जो फाइबर है उसमें माइलिन शीथ कौन तैयार करता है। ओके तो यू नो, तो माइलिन शीथ तैयार करने वाले सेल्स आपको मालूम है, वेरी सिंपल, तो इट इज शवान सेल। तो शवान सेल जो है इट कवर्स द यू कैन सी एक्सॉन, जिससे प्रोटेक्शन भी मिलता है, और यही शवान सेल माइलिन शीथ तैयार करते हैं जिससे अल्टीमेटली साल्टाटेशन टाइप का ट्रांसमिशन होता है, जंपिंग टाइप, क्योंकि शवान सेल के बीच में जो गैप होता है उस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, और इस नोड ऑफ रैनवियर में जो इम्पल्स है वो जंप होता है जिससे स्पीड ऑफ द इम्पल्स बिकम्स 50 टाइम्स फास्टर। चलिए, degeneration of dopamine, which is a neurotransmitter producing neuron in the CNS causes this disease। डोपामाइन की कमी की वजह से नेचुरली कौन सा डिजीज होता है, तो the control of body you can see decreases, then the person forgetfulness आ जाता है, और इस कंडीशन को पार्किंसंस डिजीज भी कहते हैं। तो बी केयरफुल, डोपामाइन की कमी की वजह से पार्किंसन डिजीज यू कैन सी डेवलप होता है। ओके फिर साइकोसिस इज द सीवियर फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ओके अल्जाइमर इज आल्सो यू कैन सी डिजीज जिसमें क्या होता है कि जो मेमोरी सेल्स है, ब्रेन सेल्स के बीच में अल्टीमेट माइलॉइड टिश्यू जमा हो जाता है। ओके डैश इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है तो उसमें कोई एक होना चाहिए। ओके योगा गाबा, अभी हमने देखा डोपामीन था, तो यहाँ पे तो डापा गाबा नहीं है, डोपामीन नहीं है, तो उसकी जगह पे अभी क्या है, जो सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है जो साइनेप्टिक एकेंसी क्लेफ्ट में रहता है, विच हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, तो वो है एसिटिल कोलिन। दिस इज एसिटिल कोलिन। ओके तो बाकी में इंसुलिन तो हार्मोन आपको मालूम है। ओके चलिए, 16 प्लेनेरिया shows this type of nervous system। तो प्लेनेरिया
आपको मालूम है इट इज अ फ्लैट वर्म, तो फ्लैट वर्म में होता है विच टाइप ऑफ, देयर आर टू, यू कैन सी व्हाट parallel nerve, you can see what cords रहते हैं which are interconnected by transverse, you can see what nerves, जिससे एक लैडर टाइप का नर्वस सिस्टम तैयार होता है, वेरी यूनिक। ओके, तो इस लैडर टाइप के नर्वस सिस्टम के एंटीरियर एंड में नेचुरली देयर आर टू, यू कैन सी लाइट सेंसिटिव, यू कैन सी ग्रुप ऑफ सेल्स, ओके, जो एक सिंपल आई की तरह काम करते हैं, लेकिन वो देखते नहीं है, वो खाली लाइट को सेंस करते हैं। ओके, तो रिसेप्टर्स फॉर प्रोटीन हार्मोन्स आर लोकेटेड ऑन, आपको मालूम है जो हार्मोन्स होते हैं नेचुरली वो सेल के या तो सरफेस पे अपने सिग्नल को रिलीज कर देते हैं या उसके साथ बाइंड होते हैं, नहीं तो सेल के अंदर ट्रांसमिट होके जनरली वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो जनरली जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, जो स्टेरॉइड टाइप के हार्मोन्स होते हैं, वो सेल के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वो सेल के सरफेस पे रिसेप्टर्स के साथ एक जुड़ते हैं और सेल को सिग्नल जनरेट करते हैं, सेकेंड एक हार्मोन सिग्नल जनरेट करते हैं, जिसको सेकंड मैसेंजर भी कहते हैं। ओके, तो ये रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, तो एक्चुअली वेरी सिंपल, सेल के सरफेस में, और सेल के सरफेस में जो सेल मेम्ब्रेन है इसी पे इनका रिसेप्टर्स होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवरिंग ऑफ द नर्व फैस्क्यूल्स इज कॉल्ड, तो नर्व का जो सबसे पहला बंडल बनता है, यानी कि सारे एक्सॉन, बहुत सारे एक्सॉन मिलके एक सिंगल बंडल बनता है, उसको नर्व फैस्क्यूल्स कहते हैं। तो उस कवरिंग को क्या कहते हैं, तो बंडल को तो नर्व्स कहते हैं, दैट इज नो। ओके, कवरिंग को शीथ भी कहते हैं, लेकिन जो टेक्निकल टर्म है वो है एंडोन्यूरियम। ओके, यानी कि नंबर ऑफ एक्सॉन, सबसे पहले अभी देखिए एक्सॉन को पहले माइलिन शीथ है, उसको शवान सेल का कवरिंग है, साथ में जब बंडल बनता है फिर उसका, तो उसको एंडोन्यूरियम, उसके बाद में कैन सी व्हाट, सबसे बाहर वाला जो बहुत सारे नर्व फैस्क्यूल से जो नर्व बंडल बन जाता है, ओके, तो उसको कवर करने के लिए होता है पेरिन्यूरियम, सबसे आउटर मोस्ट कवर जो होता है, जो शीथ कहलाता है। ओके, तो कनेक्टिव शीथ रहता है। चलिए, डैश शोज गैस्ट्रिक कंट्रैक्शन एंड इनहिबिट्स द सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। ओके, स्लोज एक्चुअली शोज हो गया है, इट इज स्लोज होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल स्पेलिंग, स्लोज, स्लोज मतलब वो गैस्ट्रिक कंट्रैक्शन को स्लो करता है, और गैस्ट्रिक जूस यानी कि जैसे ही आपका बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है तो अल्टीमेटली यू कैन सी यू फील सेटिस्फाइड, और उसका कारण है ये हार्मोन जो आपके गैस्ट्रिक यू कैन सी एक्टिविटी को स्लो कर देता है, वो है इंटेरोगैस्ट्रॉन, सिक्रेटिन गैस्ट्रीन की वजह से एक्टिविटी बढ़ जाता है, गैस्ट्रिन की वजह से आपका जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है। ओके, और सिक्रेटिन द फर्स्ट यू कैन सी हार्मोन, जो फर्स्ट पहला हार्मोन डिस्कवर हुआ था वो है सिक्रेटिन, जो आपके एक पैनक्रियाटिक जूस को यू कैन सी सिग्नल देता है रिलीज होने के लिए। ओके, तो चलिए ब्रेन के जो डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में है, तो यहाँ पे ब्रेन के अंदर के वेंट्रिकल को हाईलाइट किया गया है। ओके, तो कौन कौन से चार वेंट्रिकल है, ये एक वेंट्रिकल है, ये दूसरा वेंट्रिकल है, ये तीसरा वेंट्रिकल है, और ये चौथा वेंट्रिकल है। ओके, और ये जो आपको चैनल दिख रहा है, इसी चैनल को हम लोग कहते हैं आइटर या डक्ट ऑफ सिल्वियस। ओके, चलिए अभी जो एरो से, तो एरो से आपको लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला यू कैन सी, वो ये जो आपका स्पेस दिख रहा है इसको मार्क किया है, तो वो किसमें है, आपका सेरिब्रम में है। तो उसको क्या कहते हैं, सेरिब्रम के दो पार्ट्स है, लेफ्ट एंड राइट, उसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कहते हैं। तो अभी ये हो गया आपका पैरासील। ओके, तो पैरासील इज द वेंट्रिकल प्रेजेंट इन द सेरिब्रम, तो यू गॉट टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दो पैरासील लेफ्ट एंड राइट। ओके, हाँ यहाँ पे स्पेसिफिक है, ये आपका राइट साइड का भी दिख रहा है। ओके, तो अगर आप ऑप्शन में लेफ्ट होता राइट होता तो नेचुरली आपको राइट को यू कैन सी मार्क देना पड़ता, तो डायसिल हो गया ये वाला। ओके, जो डायसिल में रहता है, मेटासिल आपका है यहाँ पे, और फिर जो आपका स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पेस है, ओके, उस स्पेस में जो स्पेस को क्या कहते हैं, न्यूरोसेल या सेंट्रल कैविटी भी कहते हैं। ओके, या सेंट्रल कैनाल भी कहते हैं। तो डैश इज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, द मैच्योरेशन ऑफ द टी सेल। कोरोना है नेचुरली, ये टी लिम्फोसाइट हमें मालूम है, यही हमारे बॉडी में नेचुरली जर्म्स को आइडेंटिफाई करके बी सेल को सिग्नल देता है, जिससे वो फटाफट 200 यू कैन सी एंटीबॉडी पर सेकंड के हिसाब से रिलीज करते हैं। ओके, इसके लिए टी सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। ओके, और इम्यूनिटी नेचुरल आपका जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का एबिलिटी इसकी वजह से है। ओके, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अभी पढ़ने भी वाले हैं। ओके, तो एक हार्मोन है जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइड मैच्योर होता है, इसके लिए उनका नाम भी पड़ गया टी, क्योंकि वो इस ऑर्गन में रिलीज होते हैं। ओके, प्रोड्यूस होते हैं, उस ऑर्गन का नाम है थाइमस, और थाइमस के अंदर नेचुरली जो हार्मोन तैयार होता है वो है थाइमोसिन। ओके, तो थायरोक्सिन नहीं, टीएसएच नहीं, टीएसएच क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, टायरोसिन जो है जिससे थायरोक्सिन तैयार होता है। ओके,
जो बीएमआर कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब बॉडी कितना तेजी से ऑक्सीजन और कैसे फूड को कंज्यूम करता है। तो हार्मोन प्रोड्यूस बाय पार्स इंटरमीडिया इन लोअर एनिमल्स, तो लोअर एनिमल्स में, जनरली ह्यूमंस में पार्स इंटरमीडिया इज वेस्टिजियल, ओके, उसका अभी तक फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन लोअर एनिमल्स में पार्ट इंटरमीडिया, ओके, जो एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, ओके, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है आपका MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे मेलानिन का सीक्रेशन यू कैन सी बढ़ जाता है। जो स्किन कलर आपको मालूम है। डैश इज ए मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, ओके, तो एड्रिनल ग्लैंड 3 टाइप के कॉर्टिकॉइड्स तैयार करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ओके। यहाँ पे मिनरल्स को यूटिलाइज करने वाला एक ऐसी कॉर्टिकॉइड क्या कहलाता है, तो दैट हार्मोन इज द अल्डोस्टेरॉन, तो अल्डोस्टेरॉन जो आपका सोडियम जो है लेवल को मेनली कंट्रोल करता है, ओके, उसको यूटिलाइज करता है। चलो, हाइपर सिक्रेशन मतलब ज्यादा सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड, बचपन में ही अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो द चाइल्ड विल डेवलप द कंडीशन, जो अभी हमने एक डिस्कस भी किया था। तो है जाइगेंटिज्म, तो बचपन से ही अगर एक ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो पर्सन विल बी मोर देन हैविंग द हाइट ऑफ मोर देन 6 फीट, उसको जाइगेंटिज्म कहते हैं। और एडल्ट अगर लिखा होता तो एडल्ट लिखा होता तो फिर आंसर आपका एक्रोमेगली होता है। और अगर एडल्टहुड में हाइपर सिक्रेशन की जगह पे हाइपो हो जाता है तो साइमन डिजीज होता है, पर्सन समय के पहले ही एजिंग प्रोसेस में चला जाता है, ओके। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बोला है कोऑर्डिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोऑर्डिनेशन, तो मसल को जो हमारे जो मसल हम लोग खुद कंट्रोल करते हैं, वॉलंटरी एक्शंस के जो मसल है उसको कंट्रोल करने के लिए तो सेरिब्रम से सिग्नल मिलता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन का काम होता है सेरिबेलम के जरिए। इसके लिए जब कोई पर्सन अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता है तो नेचुरली मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, क्योंकि अल्कोहल सेरिब्रेलम के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, ओके। तो सेरिबेलम, बी केयरफुल, सेरिबेलम एक्चुअली हेल्प्स इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है, और एक्यूरेट एक्टिविटी जहाँ पे चाहिए, स्किल्ड एक्टिविटी चाहिए, उसको कंट्रोल करता है, ओके, क्योंकि जिसमें कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। चल नेक्स्ट, which of the following is a temporary endocrine gland, क्योंकि it is found only during certain phase of the agency person, okay। और उसके बाद में नेचुरली वो या तो वापस फॉर्म होगा या तो वापस फॉर्म नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट इवेंट, ओके, विच ऑकर होगा। इज आल्सो वेरी इजी। तो पीनियल ग्लैंड तो परमानेंट है, जिंदगी भर रहता है, पैराथायरॉइड भी परमानेंट रहता है, ओवरी भी परमानेंट एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन आपका प्लेसेंटा जो है इट इज ए ड्यूल टिश्यू, जो मैटरनल और एक आपका एंडोमेट्रियल मतलब आपका यूट्रस के टिश्यू से मिलके बनता है, ओके, जो हमने आपका इसमें भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ओके। ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो खाली प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, ओके, एस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स तैयार करते हैं, ओके। फिर आइडेंटिफाई द हार्मोन डिजीज शोन इन द फिगर, तो ये देखिए आपका टेक्सचुअल पिक्चर ही है, तो नेचुरली जितने भी पिक्चर मैंने आपको एक लिस्ट दिया था कौन कौन से चीज़ों को आपको फोकस करना है, इसमें पिक्चर है, ओके, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ओके। आइडेंटिफिकेशन, तो ये पिक्चर एकदम अपने सबसे हिंट है कि आंखें देखिए बज्ड आउट है, तो इट इज बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, ओके, एडल्ट स्टेज में, इसको ग्रेव डिजीज कहते हैं, ओके। तो गॉइटर जो है आयोडीन की कमी की वजह से होता है। क्रेटिनिज्म, बचपन से अगर थायरॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे क्रेटिनिज्म होता है, तो पर्सन विल बी फिजिकली मेंटली वेरी पुअर। और डायबिटीज आपको है इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज होता है। चलिए, मैच द कॉलम, फिर से एक नया नया मैच द कॉलम, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसे टॉपिक पे है आपका क्रेनियल नर्व्स पे है, ओके। तो लेफ्ट साइड पे नर्व है और राइट साइड पे उसका टाइप, ओके, तो उसका ओरिजिन भी है और टाइप भी है, ओके। तो आपको से मैच करना है। देखिए ऑप्टिक, अगर आपको देखो मैं बताता हूँ, ऑन ओकेजन ऑफ द टी पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल्स विजिटर से हाई, तो इसको भी आप कर सकते हैं। फिर सेंसरी सेंसरी मोटर मोटर मिक्स सेंसरी मिक्स मोटर मोटर, तो ये दूसरा तरीका है, ओके, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ऑप्टिक नर्व इज सेंसरी और वो क्रेनियम से निकलता है, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम, ब्रेन से निकलता है। सर्वाइकल आपका स्पाइनल नर्व है, वो मिक्स टाइप का है। फेशियल वो क्रेनियल नर्व है जो मिक्स टाइप का नर्व है। एब्ड्यूसन क्रेनियल नर्व है जो मोटर नर्व है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू ब्रेन इज रॉन्ग, ओके। इसका मतलब आपको इन चारों स्टेटमेंट में से रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ट्रू एंड फॉल्स करके देखते हैं। डायनसेफेलॉन के 3 रीजन है,
बोल रहे एपिथैलेमस है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, करेक्ट है। पॉन्स कनेक्ट सेरिब्रम विद सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, करेक्ट है। तो टी जंक्शन है, ट्रैक्ट है वो, ओके, ब्रेन के अंदर। तो ऊपर सेरिब्रम, पीछे की तरफ मेडुला ऑब्लांगेटा और नीचे की तरफ मेडुला, सॉरी, पीछे की तरफ सेरिबेलम और नीचे की तरफ मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ओके, तो इस तरह आपका सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं। फिर क्या, ये भी करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन। कॉर्पस कैलोसम इज द लार्जेस्ट ट्रैक्ट, जिसको कमीशर भी कहते हैं, ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम। यस, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला सबसे बड़ा एक ऐसे कमीशर आपका कॉर्पस कैलोसम है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, तो तीनों करेक्ट है। तो चौथा, वर्मिस इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन एंड ब्रेनल बॉडी, नहीं, वर्मिस इज द पार्ट ऑफ आपका सेरेबेलम। तो सेरेबेलम का वो पार्ट है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर और वर्मिस मिलके आपका सेरिबेलम तैयार होता है। इसका मतलब है करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए फोर्थ, खाली फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। यस, द करेक्ट आंसर इज ओनली 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द करेक्ट मैच पेयर विद रिस्पेक्ट टू डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, यानी कि यस हार्मोन दिया होगा और उसका डेफिशिएंसी होने वाला बीमारी दिया होगा। ओके, तो आपको करेक्ट पूछना है, करेक्ट देखना है। पैराथायरॉयड हार्मोन बोल रहे हैं डायबिटीज इंसिपिडिस होता है, नहीं भाई, एडीएच की कमी की वजह से, एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको वेसोप्रेसिन कहते हैं, उसकी कमी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडिस होगा। इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज मेलिटिस होता है। ओके, फिर यहाँ पे देखा लुटिसिंग हार्मोन के डायबिटीज मेलिटिस नहीं, इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज मेलिटिस होता है। थायरोक्सिन की वजह से टेटेनी होता है, नहीं, पैराथॉर्मोन की कमी की वजह से क्या है, टेटेनी होता है। ओके, और फिर लिखा हुआ है इंसुलिन की वजह से हाइपरग्लाइसेमिया होता है। यस, इंसुलिन की कमी हो गई तो ब्लड शुगर लेवल विल राइज, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। ओके, तो उसी को डायबिटीज मेलिटिस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी है। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 9 आज हमने कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट वैकेंसी लेक्चर में हम लोग चैप्टर 10 को कंप्लीट करेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों को नेक्स्ट सीरीज के बारे में बताइए, ताकि वो भी इसका वैकेंसी और बेनिफिट यूज़ कर सके, क्योंकि रिवीजन भी हो रहा है हमारे साथ में। और उसके बाद में आपको बोला है मैंने डायग्राम बेस्ड वैकेंसी सेशन भी लाने वाला हूँ, एक बार हमारा एमसीक्यू वैकेंसी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर